अभ्यास 143, स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। श्रीमान, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि पूरे जोर के साथ मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूं। इसके अंतर्गत 1 पैसा नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, यह मैं आपको बताता हूं। इनकी विदेश नीति को आप देख लीजिए। मैं विदेश नीति के बारे में 1 मिनट में विश्लेषण कर रहा हूं। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान चारों पड़ोसी देश हमसे नाराज हैं। हमारी प्रधानमंत्री कहती हैं कि कभी भी दिल्ली पर बम गिर सकता है और सारे लोग मारे जा सकते हैं। अभी रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस बार जो लड़ाई होगी उसमें 20 करोड़ लोग अपाहिज हो जाएंगे और 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे। इस संबंध में मुझे केवल यही कहना है कि प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है और उनके पिताजी की जो विदेश नीति थी, उसकी वजह से आज हिंदुस्तान इस खतरे में पड़ गया है। अब प्रधानमंत्री को रोने की जरूरत नहीं है। इसका मुकाबला करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। पैरा। श्रीमान, अब मैं व्यापार के संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं। व्यापार में इनका पिछले साल 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए के माल की सप्लाई नहीं हुई। विदेश नीति में व्यापार का भी बड़ा संबंध रहता है। खराब विदेश नीति के कारण ही यह नुकसान देश को उठाना पड़ा और विदेशी मुद्रा देश को नहीं मिली। पैरा। श्रीमान, मैं बिड़ला साहब के संबंध में एक बात जानना चाहता हूं। बिड़ला साहब जो कार बनाते हैं, उसका दाम पिछले साल 50,000 रुपए था, जो 6 महीने बाद 70,000 हो गया और उसके 3 महीने बाद 90,000 हो गया। इस दाम की बढ़ोतरी कैसे हुई? इसका जवाब सरकार के पास क्या है? 50,000 रुपए की गाड़ी 90,000 में बेचकर देश के लोगों को लूटा जा रहा है। इसी तरह से आप देखिए कि दिल्ली में संसद भवन के निकट की कीमती जमीन को दिल्ली के एक सांसद को होटल खोलने के लिए 6 लाख रुपए में बेच दिया गया, जबकि इस जमीन की कीमत 6 करोड़ रुपए है। इस जमीन को आप अगर नीलाम करते तो इसके 50 करोड़ रुपए सरकार को मिल सकते थे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से यह जमीन इतने सस्ते दामों पर दी गई और वह भी अपनी पार्टी के सांसद को। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप क्यों इस तरह की बेईमानी कर रहे हैं? पैरा। श्रीमान, दिल्ली में कानून और व्यवस्था की क्या हालत है, उसको आप देख ही रहे हैं। कल बात उठी थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाएं। सभी लोगों ने इस बात पर दुख प्रकट किया। जिस देश में प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा नहीं हो सकती है, वहां पर जनता की सुरक्षा किस प्रकार होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। क्या यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री जब यात्रा करते हैं तो उनकी यात्रा के बारे में सभी लोगों को बता दिया जाए, ताकि सुरक्षा के लिए पूरी चौकसी बरती जाए? पैरा। श्रीमान, गांवों के किसानों की जब बात आती है तो कहा जाता है कि उनको उत्पादन के उचित दाम मिलने चाहिए और इसके लिए सरकार किसानों के उत्पादन का मूल्य निर्धारित करती है। लेकिन किसी मील का कपड़ा किस भाव पर बिके या टाटा का ट्रक किस कीमत पर बनता है और
किस कीमत पर बिकता है, इसका कोई प्रबंध सरकार के पास नहीं है। व्यापारी जनता को लूट रहे हैं। स्टॉप।